हेलो प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर माय डियर बन्नी होन स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिला माने देखंतु आज आम जानिबा जो हम सेकेंड सेमिस्टर पिला माने कोन कोन स्टडी करबा हमर सब्जेक्ट कोन कोन रहिछि। तो पिला माने देखि नियंतु प्रथम सेमिस्टर पय हम कोन कोन स्टडी करथिले। प्रथम सेमिस्टर पय हमर मेजर पेपर दुइटी थिला, मेजर कोर पेपर दुइटी, ता सहित पिला माने गोटी थिला माइनर पेपर एवं पिला माने जो हम रहिला एमडीसी पेपर गोटिए। तर पिला माने जो हम एसी रहिला एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स पिला माने सेति हम ओडिया पढितुले एवं पिला माने आउटे सब्जेक्ट थिला कोन ना सेटा होछि तमर वैल्यू एडेड कोर्स VSC एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट VSC EVS विषय स्टडी करुले। एवं पिला माने आज हम जानिबा हम सेकंड सेमिस्टर पय कोन कोन स्टडी करबा, हमर कोर पेपर कोन रहिछि, माइनर पेपर कोन रहिछि, एमडीसी पेपर कोन रहिछि, एसी पेपर कोन रहिछि एवं हमर एसएससी पेपर कोन रहिछि। तो पिला माने टोटल आपन प्रथम सेमिस्टर पय टोटल आपन 600 मार्क एग्जाम होइतिला। ठीक सेहि पिला माने तमर सेकंड सेमिस्टर पय मध्य 600 मार्क एग्जाम हेबो। तो पिला माने देखि नियो हमर कोर पेपर आम कोन स्टडी करबा, जो हमर हिला पिला माने एमडीसी पेपर, माइनर पेपर, एसी एसएससी रे कोन स्टडी करबा। तो पिला माने प्रथमे देखि नियंतु। तो पिला माने प्रथमे जानि नियंतु जे हम सेकंड सेमिस्टर पय पिला माने हम दुइटी कोर पेपर स्टडी करबा, जोटा कि तमर मेजर पेपर 3 एवं मेजर पेपर 4 एवं पिला माने ता सहित हम माइनर पेपर 2 स्टडी करबा। तो माने जो रखिचे पिला माने तमर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करि जे से क्यों टाइप रो तमर माइनर पेपर प्रोवाइड करिवो। तो माने माइनर पेपर 2 स्टडी करबा एवं पिला माने ता सहित तमर एमडीसी पेपर पिला माने एमडीसी पेपर गोटे मध्ये हम स्टडी करबा एवं पिला माने हमर रहिला एसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जेउथिरे हम इंग्लिश स्टडी करबा एवं पिला माने आउट रहिछि स्किल एनहांसमेंट कोर्स जाको हम एसएससी बोली कहउछे। सेतरे पिला माने हम एनालिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग विषय स्टडी करबा। तो पिला माने समस्त जानिले हमर प्रथम सेमिस्टर पय हम दुइटी कोर पेपर स्टडी करबा, गोटे माइनर पेपर, ता पिला हम एमडीसी पेपर स्टडी करबा, एसी मध्ये स्टडी करबा एवं एसएससी मध्ये स्टडी करबा। हमर कोन जानले पिला माने ऑनर्स पेपर रे हम कोन कोन स्टडी करबा ता हम प्रथमे डिस्कशन करबा एवं पिला माने तापर हम जानिबा माइनर पेपर एवं हम रहिला एसी एमडीसी एसएससी रे कोन कोन स्टडी करबा। तो पिला माने बोर्डिंग होनर सेकंड सेमिस्टर पय हमर कोर पेपर 3 रे कोन रहिछि पिला माने। तो कोर पेपर 3 रे अछि पिला माने तमरो सेल बायोलॉजी। तो पिला माने हम कोन स्टडी करबा जानले हमर जो कोर पेपर 3 रे सेति हम सेल बायोलॉजी स्टडी करबा। तो पिला माने जदि हम देखिबा यूनिट रे हमर कोन कोन रहिछि। तो प्रथमे दिछि तमरो यूनिट 1 जेउथिरे कोन दिछि पिला माने जो हम देखंतु रहिला जो हम सेल वॉल एंड काइटोस्केलेटन रहिछि पिला माने ताहार आमे ग्रोथ ओरिजिन एंड बेसिक कंपोनेंट विषय स्टडी करबा। तो जदि हम देखिबा प्रथमे दिछि तमरो 10 सेल। तो आम सेल विषय स्टडी करबा। सेल विषय कोन कोन स्टडी करबा देखंतु सेल आसे यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकायोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी विषय स्टडी करबा, यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल विषय स्टडी करबा। तो पिला माने जदि हम देखिबा नेक्स्ट होछि तमरो प्लाज्मोडेस्माटा। तो पिला माने एथिरे हम कोन स्टडी करबा स्ट्रक्चर, रोल इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल, कंपैरिजन विथ गैप जंक्शन से स्टडी करबा। तार पिला माने रहिला शेषरे तमरो रहिछि देखंतु प्लांट सेल एवं आउट रहिछि तमरो काइटोस्केलेटन। तो देखंतु प्लांट सेल वाल रे हम कोन स्टडी करबा तमरो रहिछि केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विषय स्टडी करबा। तार पिला माने जो हम साइटोस्केलेटन रहिछि हम द कांसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट विषय स्टडी करबा। तो पिला माने या तमरो यूनिट 1 सेल बायोलॉजी वाले तुम माने एतिक स्टडी करबो। जदि हम यूनिट 2 देखिबा पिला माने एथिरे कोन कोन देछि देखंतु। तो कोन कहिछि देखंतु स्टूडेंट विल रिकॉग्नाइज कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो पिला माने जो सेल ऑर्गेनेल्स रहिछि पिला माने ताहार कोन पिला माने हम स्टडी करबा कोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन विषय स्टडी करबा। तो जदि हम देखिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे हम कोन स्टडी करबा देखंतु ओवरव्यू ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोन सा स्टडी करबा, ताहा से तार फंक्शन कार्य गुडा कोन कोन स्टडी करबा, मोसाइक मॉडल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एवं जमरला फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट विषय स्टडी करबा, एंडोकाइटोसिस एंड एक्सोकाइटोसिस विषय स्टडी करबा। तार पिला माने जमरला सेल ऑर्गेनेल्स एथिरे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड प्लांट वेहिकल्स विषय स्टडी करबा। तार पिला माने जदि हम थर्ड यूनिट देखिबा एथिरे हम कोन रहिछि देखंतु स्टूडेंट विल रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। कोन पिला माने जो हम रहिला फोटोसिंथेसिस एवं सेलुलर रेस्पिरेशन विषय हम यूनिट 3 स्टडी करबा। तो देखंतु कोन कोन देछि सेल ऑर्गेनेल्स जेछि हम क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तापर जदि हम देखिबा बायोजेनेसिस एंड जो हम रहिला सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट विषय मध्ये स्टडी करबा। ता से जो हम न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर लामिना एंड फंक्शन विषय स्टडी करबा। हला पिला माने जदि हम देखिबा फोर्थ यूनिट एथिरे हमर रहिछि कोन पिला माने देखंतु सेलुलर यूनिट, डीएनए एंड आरएनए, अंडरलाइंग माइटोसिस एंड मियोटिक सेल डिवीजन। तो पिला माने एथिरे रहिछि तमरो न्यूक्लियस। तो प्रथमे देछि देखंतु न्यूक्लियस। तो एथिरे हम कोन स्टडी करबा देखि नियंतु स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर एवं फंक्शन से स्टडी करबा, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन माने कोन ता स्टडी करबा, इट पैकेजिंग रोल ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स इन क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तापर जो हम रहिला मैट्रिक्स बाइंडिंग प्रोटीन विषय मध्ये स्टडी करबा। तार पिला माने जो हम रहिला न्यूक्लिक एसिड एथिरे हम स्ट्रक्चर ऑफ
नाइट्रोजेनस बेसेस तापर रहिले जे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर ऑफ एबीजे टाइप ऑफ डीएनए टाइप ऑफ आरएनए तार पिला रहा देखो जो आम सेल डिवीजन विषय में कौन स्टडी करवा यूकैरियोटिक सेल साइकिल डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस सेल साइकिल रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल तो पिला मैंने तुम सेल बायोलोजी आम कौन कौन स्टडी करवा जो आम कोर पेपर 3 जदि आम कोर पेपर 4 देखा पिला कोर पेपर 4 कौन स्टडी करवा देखूँ तो पिला जदि आम कोर पेपर 4 देखा ये कौन माइक्रोलोजी एंड जो रहा फाइटोपाथोलोजी भितर स्टडी करवा तो पिला जदि आम यूनिट 1 देखा जो रहा तो देखो कौन कौन स्टडी करवा टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ डायवर्सिटी ऑफ फंजी एंड देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या विषय में स्टडी करवा पिला फंजी विषय है तो देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रू फंजी तापर जदि आम देखा डेफिनेशन आम ट्रू फंजी डेफिनेशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक एफिनिटी विथ प्लांट एंड एनिमल्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन सेल वॉल कंपोजिशन न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन स्पोर ऑफ फंजी विषय स्टडी करवा तापर जो रहा जाइगोमाइकोटा ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक इकोलॉजी थैलस ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल विथ रिफरेंस टू राइजोपस विषय स्टडी करवा तापर पे आस्कोमाइकोटा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज इकोलॉजी लाइफ साइकिल हेटेरोकाइरोसिस एंड parasexuality life cycle and classification with reference to aspergillus पेनिसिलियम एंड न्यूरोस्पोरा विषय स्टडी करवा तापर जदि आम देखा आउ गोटे रही कौन पे देखूँ बेसिडियोमाइकोटा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ पुकिनिया एंड आगारिकस विषय स्टडी करवा तो यह था तुम यूनिट 1 जदि आम यूनिट 2 देखा पे कौन देखी नियंतु जो रहा टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट विथ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन एंड एलाइड फंजी एंड द बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो ये आम कौन कौन स्टडी करवा देखो जो रहा प्रथम रहा एलाइड फंजी माने कौन तार जनरल कैरेक्टरिस्टिक of slime models classification occurrence T type of plasmodia type of fruiting body विषय स्टडी करवा तापर रहा ओ माइकोटा जो आम जनरल कैरेक्टरिस्टिक इकोलॉजी लाइफ साइकिल एंड क्लासिफिकेशन विथ रिफरेंस टू फाइटोप्थोरा एवं आल्बुगो विषय स्टडी करवा सिम्बायोटिक एसोसिएशन रे आम कौन स्टडी करवा देखो जो लिंचेस रहा ऑकरेंस जनरल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ फॉर्म एंड रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन नेचर ऑफ एसोसिएशन विथ algal and fungal partners reproduction economic importance of lynches mycorrhiza एक्टोमाइकोरजिया एंडोमाइकोरजिया एंड देयर सिग्निफिकेंस विषय स्टडी करवा जदि आम थर्ड यूनिट देखा ये कौन स्टडी करवा जो रहा रोल ऑफ फंजी इन फूड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन एप्लाइड माइकोलॉजी तो ये कौन स्टडी करवा रोल ऑफ फंजी इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च मशरूम कल्टिवेशन एप्लीकेशन ऑफ फंजी इन फूड इंडस्ट्री फ्लेवर टेक्सचर फर्मेंटेशन बेकिंग organic acid enzyme microprotein pharmaceutical preparation agriculture biofertilizer mycotoxin biological control microfungicide herbicide phytopathological process and method of prevention and control of plant disease तो ये देखो जो पढ़ला फाइटोपाथोलॉजी ये कौन टर्म एंड कॉन्सेप्ट जनरल सिम्पटम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एटियोलॉजी सिम्पटोमोलॉजी होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप डिजीज साइकिल and environmental relation prevention and control of plant disease and role of quarantine bacterial disease आम कौन स्टडी करवा देखो किट्रस कैंकर एंड एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन वायरल डिजीज टोबैको मोसाइक वैन क्लियरिंग फंजी डिजीज आली बिलाइट पोटाटो एंड लूज एंड कवर समट विषय स्टडी करवा तो पिला यह तुम कोर पेपर ता सहित पिला आम गोटे एमडीसी पेपर स्टडी करवा जो आम डिफरेंट गुड़ाक सब्जेक्ट अच्छी तुम मैंने क्यों सब्जेक्ट रखी कमेंट कर तार मु सेपरेट भिडियोटे अपलोड करी और पिला आउ गोटे सब्जेक्ट अच्छी कौन तुम पेपर में कौन रखी से कमेंट कर से प्रोवाइड करी और पिला जो आम रहा कौन आउट रहा क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग और तुम कम्युनिकेटिव इंग्लिश तो पिला जो आम कम्युनिकेटिव इंग्लिश और जो आम रहा क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग तार पीडीएफ टी बुक पीडीएफ टी आम टेलीग्राम चैनल अपलोड कर जब तुम डाउनलोड करने चाहो से डाउनलोड कर पकाओ तो पिला टोटाल आम केतोटी सब्जेक्ट पढ़ा आम दुईटी कोर पेपर गोटे एमडीसी पेपर और पिला सहित गोटे आम माइनर पेपर क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग और रहा आमर एसी तो पिला आम टोटाल 6टी सब्जेक्ट स्टडी करवा टोटाल आपको केते मार्क है 600 मार्क तो पिला आज ये जब भिडियो भल लगी लाइक कर